हाय, अरुण द एजुहाउ वेलकम्स यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपर्ट इन। एक्सपर्ट इन का मतलब होता है कुशल होना, निपुण होना, माहिर होना, उस्ताद होना। मतलब ये कि किसी भी चीज़ में जब आपकी विशेषज्ञता होती है तो वहाँ पर आप एक्सपर्ट इन का यूज करते हैं। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम बाजवर्ड प्लस एक्सपर्ट इन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सीता अंग्रेजी बोलने में कुशल है या निपुण है या माहिर है। ये सारी चीजें हम एक्सपर्ट इन के अंतर्गत ला सकते हैं। सीता अंग्रेजी बोलने में कुशल है तो सीता इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। सीता इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर किसी भी वर्ब के बाद में कोई भी प्रपोजिशन आया हुआ है और वहाँ पर सामने वर्ब भी दी हुई है और उस वर्ब में नानी नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर हम जेरेंट का यूज करेंगे। जेरेंट बोले तो जहाँ पर कोई ऐसी वर्ब जो नाउन का भी काम कर रही हो और जिसके पीछे अगर हिंदी के सेंस की बात करें तो नानी नहीं लगा हुआ हो, तो यहाँ पर बोलना, तो इसकी अंग्रेजी स्पीकिंग होती है, इसलिए यहाँ पर इनके बाद में हमने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि टॉपिक बेहतर तरीके से हम इस पर अपनी पकड़ बना सकें और इसको समझ सकें। राहुल झूठ बोलने में माहिर है। राहुल झूठ बोलने में माहिर है। इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे हम, राहुल इज एक्सपर्ट इन टेलिंग अ लाई। राहुल इज एक्सपर्ट इन टेलिंग अ लाई। तो इस तरीके से हमने जाना। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे हम ताकि ये टॉपिक हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हम उस पर पकड़ बना सकें और जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए जहाँ पर हम इन सारे फ्रेजेस का हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हों, कुशल है, निपुण होना है, माहिर होना है, उस्ताद होना है, तो हम बढ़िया तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। वी शैल ट्राई टू मेक क्लियर दीज थिंग्स विद दीज एग्जाम्पल्स। सतीश क्रिकेट खेलने में निपुण है। सतीश इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। Satish is expert in playing cricket. Satish is expert in playing cricket. Next is मोहिनी तस्वीरें बनाने में निपुण है। मोहिनी is expert in drawing pictures. उसका भाई रेडियो की मरम्मत करने में बहुत कुशल है, या हम ये कह सकते हैं उसका भाई रेडियो की रिपेयरिंग करने में बहुत माहिर है। उसका भाई रेडियो की मरम्मत करने में उस्ताद है। तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं, इन सारे फ्रेजेस के लिए हम एक ही इंग्लिश में फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, एक्सपर्ट इन। चलिए शुरू करते हैं। हिज ब्रदर is expert in repairing the radio. Last one is रेखा का भाई कार चलाने में माहिर है। Rekha's brother is expert in ड्राइविंग द कार। तो ये समझिए, हम इस तरीके से हमने जान लिया, इसको बेहतर तरीके से समझा, बार बार प्रैक्टिस की। अब इसमें जो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जिस पे हमें ध्यान देने की बात है वो यही है कि यहाँ जब भी आपका कोई प्रपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद में हम जेरेंट का यूज करते हैं। और जेरेंट होता है जहाँ पर कोई भी वर्ब हो और उसके बाद में नानी नहीं लगा हुआ हो। जैसे ये लगा है, मरम्मत करना ना ये आ गया है, और चलाना ये आ गया है। तो इनके बाद में जहाँ भी इस तरीके से कहीं भी वर्ब आपको दिख जाए, या तो आप उसको जेरेंट के रूप में बनाएंगे या फिर आप उसको
इन्फिनेटिव के रूप में बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को समझा और इस टॉपिक के ऊपर हमने अपनी विशेषज्ञता बनाने की कोशिश की। थैंक यू।